अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे जी बड़ी अहम, और वो बात यह है कि स्पीकर या वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पीटीआई वाले अदम एतमाद लाना चाहते हैं। याद होगा आपको कि जंग के माहौल से कबल भी ये बातें की जा रही थीं, और ख़ास तौर पर जो एक इत्तेहाद बना था अपोजिशन का, 6 जमाती इत्तेहाद, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई कर रहे हैं, उसमें भी ये बात हुई। और अचकज़ई साहब तो बारहा ये कह चुके हैं कि स्पीकर के खिलाफ कम अज़ कम अदम एतमाद हमें लानी चाहिए। अब लाएंगी पीटीआई या नहीं लाएगी, क्या ये मौका है या नहीं है, और क्या नंबर्स पूरे हैं या नहीं है, बहुत सारे सवाल आते हैं जिस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात ये करेंगे जनाब, जो बाहर जाने के लिए हुकूमत ने कमेटियाँ कायम की, उसमें पीटीआई का कोई भी रुकन शामिल नहीं किया है। अच्छा, भारत ने भी इसी टाइप की कमेटियाँ बनाई हैं और वो वफ्द भेजेगा बाहर। क्या उनको देखते हुए फैसला किया गया या पहले डिसाइड कर लिया गया था, और इनके जाने से बाहर क्या फ़ायदा हो? क्योंकि जो हालात यहाँ पेश आए और पाकिस्तान ने दुश्मन के इस तरह दांत तोड़ दिए और बहुत सारे उनके बेसिस को खंडात बना दिया, उसके बाद ज़ाहिर है तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा, पहलगाम वाक़ये से लेकर के आखिर सूरत हाल तक, सीज़ फायर तक, उस पर हम बात करेंगे। और बात हम ये भी करेंगे जनाब कि खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए आमादा हैं। अहम पार्टी रहनुमा ने ये बयान दे दिया, और पीटीआई में गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब हम तो नहीं चाहते, न खान साहब ने कहा है, लेकिन अंसार अब्बासी साहब मुसलसल रिपोर्ट करते चले आ रहे हैं कि जनाब ऐसा ही है। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल गया, बजट में आम आदमी को भी वो रिलीफ देंगे। और एमक्यूएम पाकिस्तान और हुकूमती नुमाइंदों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने रखेंगे आपके। और हम बात आज थोड़ी सी एक बड़ी अहम ख़बर है उस पर भी हम करेंगे, जो कि इंडिया के बहुत अहम आदमी की जानिब से कही गई है। मेरे साथ मौजूद है नवेद ज़ुबैर साहब, सीनियर तज्ज़ेकार हैं, दानिश खान, बहुत शुक्रिया सर आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब भी तज्ज़ेकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नवेद ज़ुबैर साहब, स्पीकर या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अगर पीटीआई जिस तरह बात हो रही है, असद कैसर साहब ने कहा है, कुछ और लोग भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बात बहरहाल महमूद खान अचकज़ई साहब ने शुरू की थी। अब अगर वो लाना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है? पहली बात तो ये लाई जा सकती है, नहीं जा सकती? वैसे तो जमहूरियत में ज़ाहिर लाएँ तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। इससे पहले ऐसी हुकूमत को, यानी पीटीआई की हुकूमत को भी अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया था। क्या कहेंगे आप इस वक्त सूरत हाल और जो सिचुएशन है उसमें, कर पाएगी पीटीआई या भारी पत्थर है चूम कर छोड़ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सियासत में जो ना टाइमिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है हर चीज़ में। अगर आपने सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए तो वो एक ट्रेन मिस हो जाती है, जाहिर है। और जब वो ट्रेन मिस हो जाए तो दोबारा आने में फिर टाइम लगता है, पूरा सर्कल घूम के आती है। बिल्कुल। तो जब अदम एतमाद लाने का सही वक्त था स्पीकर के खिलाफ, वो था जब कैनाल्स का मसले में पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत के इख्तिलाफात अपने अरूज पे थे। अच्छा, उस वक्त लाई जाती? उस वक्त अगर ये लाई जाती तो बहुत मुमकिन होता कि ये कामयाब हो जाती। उस वक्त अचकज़ई ने कहा भी था टाइमली, और उस वक्त वो ऐसी बातें हो रही थी। मैं आपको ये 6 मई से पहले अगर एक हफ्ता पीछे ले जाऊं तो ऐसी बातें हो रही थी कि पीपल्स पार्टी अब हुकूमत छोड़ रही है कि कल हुकूमत छोड़ रही है, और कहा भी गया उनकी जानिब से, और खुल के कहा भी गया चेयरमैन से। तकरीरें बहुत आगे तक चली गई, बहुत ही वो बातें जो मैं नहीं करना चाहता उस वक्त तक चली गई थी। लाड़काना, हैदराबाद जलसे। तो उस वक्त अगर ये आ जाती तो पीपल्स पार्टी का बड़ा फायदा भी होता। उनके स्पीकर से उनके बड़े इख्तिलाफात चल रहे थे, तो स्पीकर का वो अदम एतमाद कामयाब करवा के वज़ीर आज़म के लिए एक सवाल निशान बना देते कि हमारे मुतालबात माने। लेकिन अब जबकि 10 मई हो चुका है, पाकिस्तान इस वक्त जीत की खुशियां मना रहा है, यौम तशक्कुर मना रहा है, और मुल्क में एक बड़ी अच्छी फ़ज़ा कायम है, सियासी बोले, समाजी बोले, आपस में इत्तेहाद की बोले। उस वक्त में ये अदम एतमाद मुझे नज़र नहीं आती कि इसमें कोई दम है, ना ही ये लाएंगे और ना ही नंबर भी ज़ाहिर है आपको लगता है नहीं ला के ये कामयाब करा सकेंगे। तो ऐसी चीज़ ला के जो कामयाब नहीं करा सके, एक और नाकामी होगी, उनकी एक और जीत होगी। तो मैं नहीं समझता कि एक सियासी बहुत बड़ी गलती पीटीआई इस मौके पे करेगी। क्या कहेंगे निस्बत साहब? देखिए, दिल्ली दूरस्थ अचकज़ई साहब बहुत दिनों से राज सादिक के पीछे पड़े हुए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब हो सकती है। एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता
कि इसमें कोई कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि अभी तक परिंदों ने उड़ना शुरू नहीं किया। इस वक्त हुकूमत का मोराल इतना बुलंद है कि मतलब केचू भी शायद नीचे आ जाए ना, उससे ऊपर है वो। तो ऐसे मौके पर नवेद भाई जिन ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, वो ख्वाहिशात होती हुई नजर नहीं आ रही है। मतलब महमूद अचकज़ई साहब की, सॉरी मैं लफ्ज़ भूल गया था। जी जी। तो वो महमूद अचकज़ई साहब की ऐसी ख्वाहिशात जो है वो इस वक्त पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है। हाँ, इनके पास वक्त था, ये कर सकते थे, अदम एतमाद उस वक्त कर सकते थे कि अगर इनके जो रहनुमा हैं वो अगर बाहर होते तो जब तक उनके रहनुमा बाहर नहीं है तो इसका मतलब है तमाम दरवाजे बंद हैं। नहीं तो आप दोनों ही कह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त हुकूमत का मोराल बुलंद है, सिर्फ मोराल नहीं बल्कि उनके तमाम इत्तेहादी भी खुश हैं। जाहिर है जब इत्तेहादी अगर हुकूमत में रहेंगे तो नंबर से पूरी नहीं कर सकती तहरीक इंसाफ, करीब भी नहीं कर सकती। मौलाना साहब भी जाहिर साथ खड़े हो भी जाएं तो तब भी नहीं हो सकती ना। एमकेएम को ले सकते हैं ना, पीपल्स पार्टी इस वक्त उनका साथ देगी। बहुत मतलब मेरे ख्याल में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लाना। उनकी जाती ख्वाहिश किसी की होने से टाइमिंग, मैंने बोला ना, वक्त निकल गया, ट्रेन मिस हो गई। अब ये ट्रेन दोबारा घूम के कब आती है उसका इंतजार करना। अच्छा, ये जो कमेटियां बनाई गई हैं इस पर बड़ी लेदे हो रही है। आसिफ अली फराज साहब ने भी बयान दिया कि जनाब हमें साथ क्यों नहीं रखा। जो कमेटियां बनाई गई हैं बाहर जाने के लिए पूरी दुनिया में पेश किया जाएगा पाकिस्तान का मौक़िफ़, और उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लीड भी कर रहे हैं। और उसमें अपोजिशन से मुराद अगर हम पीटीआई की ले लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी जमात तो वही है जो सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास अपोजिशन में जो बैठी हुई है, उनका कोई भी रुकन शामिल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, एक तो कमेटियाँ जाने से फ़ायदा कितना है पाकिस्तान को, और अपोजिशन में से किसी को साथ न लेना क्या नुकसान होगा? देखिए, बहुत बर्बाद फैसला है इस वक्त, जिस वक्त भारत दुनिया में तनहा हो गया है। और ऐसे मौके पे जो है ना, उन्होंने भी बनाई इस तरह की कमेटी। हाँ, लेकिन वो उससे पहले जो उनका जो वज़ारत ख़ारजा आपको पता है बांग्लादेश में नाकाम हो चुकी है, अफगानिस्तान में नाकाम हो चुकी है, नेपाल में, कनाडा में, अमेरिका में, तो वो बुरी तरीके से फिर उसके बाद पहलगाम का उन्होंने जो है मिस एडवेंचर किया, और उसके बाद जो है जो जंग में जिस तरीके से शिकस्त हुई और उनका जो बयानिया मीडिया का पे दर पे उनको हदियत उठानी पड़ी। अब इस वक्त में पाकिस्तान को चाहिए ना, ऐसे कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं पाकिस्तान। अब जाके जो चीज़ें उनकी है, अब तो सारी चीज़ें आ गई हैं कि देखें ये इस किस्म का वाक़या था और इतनी देर में इन्होंने एफआईआर काट दी, और ये खाली एक इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया, एक दो एटमी मुल्कों को लड़ा के। और इस वक्त उनको जितना पाकिस्तान कोशिश करेगा, और बहुत अच्छी चॉइस बिलावल भुट्टो साहब की, इसलिए मैं कहूँगा कि उनको एक्सपीरियंस भी है, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनकी तालीम भी, फिर इंग्लिश बोलना, और इंग्लिश बोलने के कह रहे हैं बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है लैंग्वेज का। तो बाकी लोग इंटरनेशनल मीडिया में बहुत फ़र्क है। खुद हुकूमती तर्जुमानों ने बोला है कि वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं और वो बहुत ही धीमे लहजे में वो बात कर जाते हैं जो कि, और सियासी आदाब होते हैं, तरबियत होती है, तो बड़ा एक अच्छी इनकी चॉइस है। लेकिन जहाँ तक सवाल है पीटीआई की नुमाइंदगी का ना लेने का, इसकी दो वजूहत हैं। एक तो भरोसा नहीं है इनको कि वो जाएंगे इसके लिए और वो बातचीत कर देंगे, साथ खड़े हुए थे ना, वो बातचीत कर देंगे जनाब, उनका क्या, वो बोलेगा नहीं इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के लिए वो शुरू हो जाएंगे किसी उस जगह। तो आज एक टॉक शो में देख रहा था, उसमें उनको बोला कि आप जाएंगे तो बाहर, ये बात तो नहीं करते, बोला जब बाहर जाएंगे तो खान साहब की बात होगी। था तो ट्विटर खोल दिया था ना 6 तारीख को। हाँ, लेकिन 7 तारीख ये बहुत बड़ा रिस्क था। मेरा जाते ख्याल अगर आप पूछे तो किसी एक आध अच्छे आदमी को डीप ब्रीफ करके भेज दिया जाता कि जनाब ये लिमिटेशन है जी, ताकि ऐसी आप उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने एजेंडे पे रहें, उस एजेंडे के अलावा आप किसी की रिहाई की बात नहीं करें, तो बिलावल भुट्टो बेहतर चॉइस है। कोई सीनियर आदमी जिसका सफारती तजर्बा ज्यादा होता है उसको भेजा जाता? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी एक ऐसा आदमी है जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी सतह पे जाके उस तरह बात कर सके। मुशाहिद सैयद नहीं, बच्चे और बड़े की बात ही खत्म हो चुकी। बिलावल भी बच्चा नहीं है, मुशाहिद सैयद से मिला रहे हैं आप ज़रदारी साहब ने हाथ पकड़ के बिलावल का कहा था मुशाहिद सैयद को इसकी शागिर्दी में ले लें। हाँ, तो वो कभी कभी शागिर्द जो ना उस्ताद से आगे निकल जाते हैं। मादी में उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का मौका पेश किया, वो सबसे आगे निकल गया शागिर्द। नहीं, शागिर्द तो बहुत आगे निकल गया, और शागिर्द की सिफारिश ही ऐसी है कि ज़ाहिर जनाब कैसे उस कमेटी का जो है वो रुकन मतलब सरबराही ना दी जाती। सिफारिश, अरे यार उनके वालिद सदरे मुमलिकत हैं और बड़ी पार्टी के इत्तेहादी हैं, एक बड़ी जमात की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, चेयरमैन है। अब जहां तक यह है कि उनके अलावा और ऑप्शंस हो सकते हैं, बेतहाशा ऐसे ऑप्शंस थे कि जो
अच्छे English अंग्रेजी बोल लेते हैं। अच्छी अंग्रेजी शायद मेरे ख्याल पता नहीं ना, मुशाहिद सैयद 12 साल रहे भी हैं अमेरिका में, पढ़ा वो भी हिना है। रब्बानी खैर साहिबा भी इतनी हो उम्दा सकती बोलने थी। वाली। तो बोलने के लिए तो फिर बहुत सारे हो सकते थे ना, लेकिन असल मामला ये था कि पाकिस्तान के स्क्वाड अच्छा, ये मैं हैरान हूँ कि नवाज वली साहब माशाल्लाह इतने काबिल आदमी, सिर्फ एक खूबी बताइए कि जी इंग्लिश अच्छी देखिए, बोलते अभी मैंने जंग के दौरान बीबीसी ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें इंडिया से भी साफी लिए थे, पाकिस्तान से भी लिए थे, उसमें हिना रब्बानी खैर भी थे। तो उन्होंने बड़ी खूबी से वो जंग के मसले को ओसामा बिन लादेन की तरफ ले गए। वो तस्वीर लेकर आए हुए थे एक साफी, और वो ये पाकिस्तान से बरामद हुआ और पाकिस्तान की ये तंजीम, और वो जिस तरीके से उनको उन्होंने प्रोग्राम को वहाँ ट्विस्ट कर लिया था। अगर उसकी जगह बिलावल साहब होते तो वो मादी में भी ये सवाल उनसे हुए कि आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन, उसने बोला उस बात को छोड़ो, आपकी बात करो। आज ये बूचर ऑफ गुजरात और बूचर ऑफ कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनका, आप उनके लिए क्यों बोलते हैं? मादी के एक मफद पे बात कर रहे हैं। मैं तो आपको आज ही बता नहीं, रहा हूँ, मफरूजा तो ना कहें आप। बहरहाल जो भी अफरोजा था वो। देखो, जो भी था, मैं उस पर बहस करना नहीं चाहता। मैं आपकी उनकी तरह मैं ट्रैप नहीं होऊंगा हिना रब्बानी की तरह। मैं बात वही आपने करूंगा। की उसामा की। हिना रब्बानी खैर वो साहिबा जी। कि जब बिलावल को वजारत खारजा दी जा रही थी तो उनकी क्या बनी? असिस्टेंट के लिए मैं नहीं कह रहा, असिस्टेंट उनको असिस्टेंट के मतलब उनको नायब के तौर पे मैं नहीं देख रहा, यानी वफाकी वजीर मुमलिकत नहीं, बल्कि उनको सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि पास की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उन्हें वजारत खारजा का ओहदा दिया था, तजर्बा और था ताकि वो उनको सही गाइड कर सके। सही है, मैं रहनुमाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं देखिए, करना चाह मैंने रहा। बोला ना, देखिए टाइम बहुत आगे चला गया है। और अभी जब पाकिस्तान में सैलाब आया था, मादी कोई बहुत ईद की बात नहीं, करीब की बात है, 2 साल पहले। तो जिस तरह उन्होंने दुनिया में जाके पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था डोनर्स में, उसमें भी एक बहुत बड़ा था। फिर सर सैलाब के हवाले अली, सीधी सी इतनी सी से बात जाके है। इमदाद मांगना और चीज तो भाई है। आप भेज देते ना, हक़ाइक़ तो आप बना देते किसी और को। सफारतकारी। अच्छा, ये सफारतकारी होती है सैलाब के लिए मदद मांगने? वज़ीर-ए-आज़म में गए होते हैं रोजाना। अच्छा, सबसे ज्यादा मदद मांगने के लिए तो फिर वो जफर अब्बास निकला हुआ था। हाँ, देखिए, सही है। मदद मांगने की देखिए, मैं बात ही नहीं कर रहा। आईएमएफ आप से लोग फिर कहाँ ले जा रहे हैं? मुज़ाकरात जो है बिलावल करनी चाहिए। देखिए, सिर्फ रीजन ये है अली, छोटी सी बात ये है कि वो एक अब आप बड़ी लोग इत्तेहादी अजीब- जमात देखिए, के, मैं बात कर रहा देखिए, हूँ कि केस कैसे प्रेजेंट किया, आप बात करेंगे। वो देखिए, छोटी सी इमदाद बात की ये- बात कर रहे हैं। देखिए, छोटी सी बात अभी ये- जंग के दौरान क्यों बिलावल साहब को आगे किया गया था? आप इंटरनेशनल मीडिया को जी आप डील करें, करा लेते ना मुशाहिद से। किसने कहा करा ये लेते डील उसे। करें आप? यार दो, आपने देखा नहीं शायद जंग के दौरान? अरे तो छोड़े यार। इंटरव्यू कोई तो 500 चैनल्स लोगों खुद ने लेते हैं ना। इंटरव्यू दिए हैं, ऐसे बिलावल ने इंटरव्यू नहीं यार दिए। बहरहाल आप देखिए- लोगों का देखें, आप लोग की जाती प्रॉब्लम नहीं, जाती मसला नहीं है। देखिए, जब सिर्फ- हमको किसी की तजिया करना चाहिए तो वो जो चश्मा है ना, वो किसी देखिए, की सिर्फ नफरत इतनी का वो उतार लेना देखिए, चाहिए। नफरत नहीं देखिए, है नफरत भाई, नहीं है, नफरत सिर्फ असल नहीं वजह है। ये है, असल उसकी वजह वजह अंग्रेजी नहीं है। बिलावल की काबिलियत अपनी अंग्रेजी नहीं जगह। होती, खाली अंग्रेजी नहीं देखिए, होती, तालीम मैं भी आपसे होती ये है। बता रहा हूँ ना, मैं तालीम भी होती आपको है। ये अर्ज कर रहा हूँ, असल वजह सिर्फ इतनी है कि एक बड़ी इत्तेहादी जमात के सरबराह है वो, और जाहिर है उन्हें कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना है, और वो अकोमोडेशन के लिए उनका नाम दिया गया, और जाहिर है तो नाम दे तगड़ा देते नाम है। चेयरमैन, उनको उसको कमेटी का सरबराह बना दिया। देखिए, जाहिर सी बात है, भाई उनको देखिए, पहले भी ऑफर आज दी अगर गई। शाह महमूद साहब नून लीग में होते तो क्या मतलब, फिर बिलावल को भेजते वो? आई डोंट नो, लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो इस वक्त बेहतरीन चॉइस है। आप सर ये वज़ीर उसको खारजा तबसरा से भी कर दें ज्यादा जरा, जो मुशाहिद सैयद साहब पे बोल रहे हैं कि जी वो शागिर्द आगे निकला हुआ है। देखिए, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का अपना एक एक्सपीरियंस है, और मैं आपसे सिर्फ इसकी एक रीज़न बता रहा हूँ। सिर्फ एक वजह यह है कि एक बड़ी जमात की इत्तेहादी को एकोमोडेट करना था, और उन्होंने एकोमोडेट किया। बहुत ठीक है, ज्यादती की बात कर रहे हैं। अगर आप उनकी तमाम तरह जो सलाहियतें हैं, जो उनकी तालीम है और जो उनका बोलने का अंदाज है, आप उसको यकसर मुस्तरद करके खाली सिफारिश की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, मैं सिफारिश की बात नहीं कर रहा। नहीं, आपने सिफारिश की बात खोल के की कि सिफारिश इसलिए जा रहे हैं, मतलब उनकी कोई सलाहियत नहीं है ना। और किसने कहा? वज़ीर खारजा- सिफारिश सबसे वज़ीर बड़ी खारजा- पाकिस्तान पार्टी खुद है। नहीं, वो सिफारिश नहीं होती, देखा जाता है कि पार्टी इस के वक्त में क्या- सरबराह है वो। अगर बड़ी इत्तेहादी जमात के सरबराह को अगर भाई वहीं तो पर ले जाया जाएगा, अगर तो होता presentation अच्छी होगी। वो बोलते तो वो शीर इरमान को भेज देते। शीर इरमान की भी बहुत अच्छा एक्सपोजर है, वो भी कर सकती थी। आप मुशाहिद सैयद को भेज देते, आप किसी और हिना को भेज देते। आपको क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उसमें सलाहियत है। मैं ये समझता हूँ, आप समझते हैं सिफारिश है। अच्छा, दोनों का मौके आवाम के पास अरे है, जो अवाम ये भी समझे। सुनना चाहती है, अवाम ये भी सुनना चाहते हैं कि बताइए थोड़ा सा कि इस वक्त को जाने से जिसमें अपोजिशन का कोई बंदा शामिल नहीं है, सवाल तो नहीं उठेगा? मेरा नहीं ख्याल जहाँ जाएंगे बोलेंगे नहीं यार, तो तुम इस मामले में पूरी कौम तुम कह रहे हो यकजा है, तो अपोजिशन कहाँ है तुम्हारी?
देखिए ये कोई नहीं पूछता कोई भी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सवाल पूछेगा इस वक्त। तो हम जो बताने जा रहे हैं वो सुनेंगे। और एक और बता दूं, पाकिस्तान की हैसियत 10 मई के बाद दुनिया में बहुत चेंज हो गई। हमें बिल्कुल है, इस पे तो बहस ही नहीं है। इंडिया की एक मिथ तोड़ दी है हम अभी। एक और हैं हम, इस पे तो दो राय नहीं है ना। और जो चीज हम बयान करने जा रहे हैं आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। अभी चंद दिनों में आ जाएगा टीवी पे किसने किस तरीके से अपना केस पेश किया और क्या चालू हुए। जहां तक पीटीआई का था मैंने जवाब दे दिया। मेरी जाती ख्वाहिश ये थी कि किसी एक को भेजा जाता और उसको बता के जाता कि ये आपकी लिमिटेशन है, इससे आप बाहर नहीं जाएंगे। होता तो बहुत अच्छा था। मंजूरी साहब, अब इस पे शिबली फराज साहब जो है उनका भी मौक़िफ़ सामने आया है। वो कह रहे हैं जी देखिए हुकूमत ने तो हमें नहीं लेकर गए, हालांकि दुनिया सवाल करेगी उनसे और पूछेगी जनाब क्या पोजीशन भी है, और आप कहते हैं कि जी हमारे साथ है, ज़ाहिर साथ थे भी वो लोग। तो वो कह रहे हैं जी हम भी एक टीम बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, हम अपने पैसों से जाएंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। देखिए अपने पैसों से जाने में और हुकूमती जाने में बड़ा फ़र्क होता है। हुकूमती वफ़द जब जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी मुलाकात उस लिहाज से होती है और उस मुल्क के सफारत का जो हमारा सफारत खाना होता है वो बाकायदा तमाम चीज़ों को अरेंज अपोजिशन को लिफ्ट नहीं कराएगा वो। नहीं देखिए वो सफारत खाना बाकायदा सारी अपोजिशन पाकिस्तान की अपोजिशन है, पार्लियामेंटेरियन लोग हैं सारे। देखिए सफारत खाना अगर बाकायदा वहाँ से खत दिखता है कि वो फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिलना चाहता है, ये एक अलग वैल्यू होती है, उसकी एक सिफारती वैल्यू होती है और वो तमाम चीज़ें वहीं पर होती हैं। तो ज़ाहिर है एक के ऊपर अगर सारी हुकूमती मशीनरी हो तो उनकी मुलाकातें उस आला सतह पर होती है कि अगर आप ये देखिए कि अपोजिशन अगर जाना चाहती है तो फिर अपोजिशन को अगर अपने तौर पर जाती है तो उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ हासिल नहीं होती जब तक कि उनकी लॉबिंग इतनी ज़्यादा मजबूत ना हो। तो इसमें पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं होगी जब वो कहेंगे अपोजिशन बताए वहाँ जाके यार हमें तो उन्होंने इस काबिल नहीं समझा लेकिन हम खुद आ गए। नहीं देखिए ऐसा नहीं होता है। आपको सिफारती आदाब होते हैं, कुछ सारे हाईली ऑफिशियल्स के साथ मिलने के लिए एक पूरा पैटर्न होता है, सारे उनको पहले पीटीआई की लॉबिंग भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए वो तो अब लॉबिंग में तो चाहे देखें लॉबिंग का असर है ना कि वो 20 जनवरी को कह रहे थे कि इनकलाब आएगा, वो 20 जनवरी को इनकलाब ही नहीं आ सका। आज तक उनके लिए नहीं लिखा, वो पाकिस्तान की हुकूमत के कसीदे कर रहा है। और यहाँ तक कि अगर उनकी इतनी लॉबिंग ज़्यादा मजबूत होती तो आज खान साहब के बच्चों को मैदान में नहीं उतरना पड़ता। और अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अंकल आप बराए मेहरबानी हमसे बात कर ले। तो ज़ाहिर अगर लॉबिंग अगर इतनी मजबूत होती तो फिर ज़ाहिर वो सिलसिला नहीं होता। बात सारी है कि हुकूमत में ये बुरी बात है किसका वालिद या वालिदा पकड़े गई हो तो हमने सबको देखा है। बिलावल ने साहब के लिए बात की, मरियम बीवी अपने वालिद के लिए बात करते रहे। सर आज आप क्यों बोल रहे हैं? मुहिम है मुझसे आप पूछे मैं इसका जवाब दूंगा। बताइए। देखिए सारे सबकी तरह उनके बच्चों को भी हक है कि अब्बा बचाओ मुहिम पे निकले और निकले तो निकल के खाली ट्वीट करने से नहीं होगा। मरियम ने एक सरापा एहतजाज बन गई थी सड़कों पे अपने अब्बा के लिए। हाँ, और बिलावल आपके सामने भी पूरी सारी जो कर सकते थे उन्होंने भी किया। कर रहे हैं अपने तो अब्बा ये के लिए नहीं। देखिए आप सियासत में उनके अब्बा साबिक वजीर आजम थे और उसके अब्बा साबिक सदर थे, कोई आम आदमी नहीं था। ये भी साबिक वजीर आजम अब्बा तो अब्बा ही होते हैं, आम आदमी भी होता है। लेकिन भारत तो अगर वो कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, उनको करना चाहिए। सदर के निकले थे, देखिए अगर वो ना करें इस वक्त पूरी पीटीआई, ये क्या बात हुई? मैं समझता हूँ पूरी पीटीआई उस ओहदे के लिए निकले थे बिलावल के सदर मेरे अपने सरबराह को अपने लीडर को बचाने के लिए निकले थे। अब आप उसको अब्बा बचाओ तरीके देखें, उनको ही आगे आना होता है। अगर वो आगे आते तो ठीक था। आज भी उनकी बहनें सबसे आगे आगे हैं। आज पीटीआई के लीडर हम कहाँ हैं? आप खुद बताएं। अपने शोहर को बचाने के लिए मोहतरमा ने क्या कोई लॉन्ग मार्च किया, कोई एहतजाज किया था? जी बीवी ने किया था जनाब। देखिए जरदारी रिहाई एक कमेटी थी और जरदारी रिहाई के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ था। पूरी दुनिया में रैलियां निकली थी। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ होता था सरबराह आते थे वहाँ एहतजाज किया जाता था। ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसको मैं और आप चेंज नहीं करते थे। जहाँ तक बात है तो फिर बुरी बात क्या है? बानी पीटीआई के बच्चों की मैं समझता हूँ ठीक है, ये उनका हक है, आए करें लेकिन करें बाकायदा तौर पे। ये तो पीटीआई नहीं चाहती। पीटीआई के जो लीडर्स हैं मैं नहीं समझता कि वो काम कर रहे हैं अपने लीडर की रिहाई के लिए जो कि उनको करना चाहिए। उनके बच्चों की बात हो रही है, उनके बच्चों को करना चाहिए। तो जब देख रहे हैं जब उनकी बहनें कर रही हैं, बहनों को क्यों आना पड़ा, रोड पे बैठना पड़ा। और पाकिस्तान में आके करना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान में आके करना चाहिए। कौन उनको पकड़ के बंद करेगा? करना चाहिए, आना चाहिए। उन पर कौन सा केस है जो उनको बंद कर देंगे यार? उनको बंद कर गिरफ्तार कर लेंगे आपके ख्याल में वो आएंगे तो? आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल हमारे यहाँ गिरफ्तारी मतलब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उन पर कोई ऐसी चीज होगी। आप लोगों की अपनी अपनी जो है ऐसी चीज ऐसे मिथ बना के रखते हैं, ऐसा भी नहीं है कोई मुल्क में। और लेकिन क्यों आएंगे वो? दिल चाहिए ना, इसके लिए दिल चाहिए। क्यों आएंगे सियासत में ऐसे कर रहे हैं? ठंडी वही तो मैंने कहा ना, इसके लिए दिल चाहिए। आके
मुहिम चलाने का। तो लेकिन मियां साहब के बच्चे भी नहीं आए थे, उस पर तनकीद नहीं कर रहे आप? कौन सा बेटा आया था यहाँ मुहिम चलाने के लिए? बात नहीं कर रहे, उनकी बेटी लड़खड़ाती है जबान आपकी। क्यों नहीं, मैं तो बोला नहीं जितना आपने। मैंने बोला हुसैन था, नवाज कहाँ है? जितना मैंने बोला हसन था, नवाज कहाँ मैंने तो थे? इन दोनों के नाम रखे बाप हुए थे। बेटी दोनों अंदर थे। मैंने तो आपको याद होगा इन दोनों बच्चों के नाम रखे क्या हुए नाम रखे हुए थे? अब छोड़े, वो बात पीछे चली गई। मगर मरियम नवाज ने उसका हक अदा किया और वो तो अंदर थी, बॉस क्या बात नहीं, बाद में जब यार बड़ी उन्होंने बड़ी लंबी जलसे जुलूस किए हैं। दोनों जब अंदर थे, उसके पूछ रहा हूँ बेटे कहाँ थे जब दोनों अंदर थे बाप बेटी? वो ठंडी हवा के मजे ले रहे थे। तो ये हालात ये लोग हैं। ले रहे हैं, ये हालात, ये हालात है, तभी उनके लीडर बंद है। ये हालात। तो मैंने कहा ना, आना चाहिए, इसको मैं बुरा नहीं समझता, आना चाहिए, करे सियासत आगे यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहे अनीस मंसूरी साहब? क्या लगता है आपको, डर गए हैं या वो यहूदी लॉबी वाली बात के वहीं बैठ के हम दो मुहिम चलाएंगे? नहीं, बात यहूदी लॉबी की नहीं है अली, तो वो यहाँ के अभी बच्चे हैं, सही ना, अभी मतलब उनको मालूम नहीं कि यहाँ की सियासत होती क्या है, और उनकी माँ ने जो है वो उनको समझाया हुआ है कि उधर नहीं जाना, जितनी बात करनी है वो यहीं से कर ले, यही बेहतर है, वहाँ जाकर जो है वो क्या होता है। नहीं, ये तो मेरे साहब कह रहे हैं यहाँ आप भी गए तो पकड़े थोड़ी जाएंगे वो। नहीं देखें अली, एक हमारा, लेकिन यहाँ के मुहिम चलाने लग जाए, ये पूरा मीडिया उनको कवरेज देगा सर, फिर तो बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ेगा। फिर तो जहाँ जहाँ मना किया होगा 144 लगी होगी, उसके चक्कर में अंदर ना हो जाए वो बच्चे। नहीं अली, खान हमारे साहब तो खुश होंगे ना, बच्चे मेरे अंदर ना हो जाए, मैं पकड़ा हूँ, मैं यही छोड़ रहे। अली हमारे यहाँ एक रिवायत रही है, अगर आप देखें कि जो बीबी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हुआ तो उसके बाद बीबी सामने आई, अगर आप इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब का मामला देखें तो आपको नजर आएंगी मरियम नवाज साहिबा और कुलसुम नवाज साहिबा। आपको यहाँ पर खान साहब का मसला हो तो आपको नजर आएंगी उषा बेगम और अलीमा खान साहिबा। तो हमारे यहाँ पर एक पैटर्न है, घर वाले तो जाहिर आते हैं ना, घर वाले नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और उसमें ज़ाहिर है मर्दों पर थोड़ा सा प्रेशर होता है, इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के अंदर रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स को करना, मज़ाहमती सियासत करना आसान नहीं है। ख़वातीन के लिहाज से फिर भी थोड़ा सा हमारे यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, लेकिन मर्दों के लिहाज से किसी भी जगह पर रेजिस्टेंस पॉलिटिक्स करना या मज़ाहमती तहरीक को चलाना आसान नहीं होता है, और हमेशा से इसीलिए ख़वातीन फ्रंट पर आई। बीबी ने क्या क्या बर्दाश्त किया वो एक तारीख का हिस्सा है, हम लाख एतराज़ करें लेकिन मरियम ने जो जो बर्दाश्त किया वो सबके सामने। लेकिन ये सियासत में भी है, वो सियासत में भी नहीं है ना। देखें मरियम भी उस जमाने में सियासत में नहीं थी, मरियम को जब जेल वेल सारी कस्टडी हुई है उस वक्त मरियम सियासत में नहीं थी। मरियम साहब तो रहा करती थी, नहीं बच्चे तो रहते नहीं खान साहब के साथ। नहीं देखिए, बीबी उस जमाने में पॉलिटिकल बाकायदा सियासी कारकुन नहीं थी, सही है, ये सब सियासी कारकुन बने, उनको हालात ने बनाया। मरियम साहिबा हो, बीबी हो, ये सियासी उस तरीके से वर्कर्स नहीं थे कि जिस तरीके से आपके, और ना उनको वो चाहता था कि इस तरह के सियासी वर्कर्स हों, क्योंकि बाद में सियासी सूरत हाल हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके बच्चों के लिए इतनी आसानी होगी। हाँ, अलीमा खान साहिबा, उषा बेगम साहिबा जो कर रही हैं वो ठीक है वहाँ तक। अगर खुद मेरी ख्वाहिश है कि जमाइमा यहाँ आकर अगर मूवमेंट करे तो बहुत अच्छी जमाइमा का क्या ताल्लुक रह गया? ताल्लुक तो है ना, क्यों ताल्लुक नहीं है? सबका एहलिया है वो। देखिए बात समझिए, वो बड़ी बात, सबका बड़ी बात खूबसूरत खुद जमाइमा ने कही थी कि मैं इसलिए आवाज उठाती हूँ कि वो मेरे बच्चों का बाप है, ये उनका जुमला है। तो जब फिर यहाँ आवाजें फिर उठेंगी कि यार इनका क्या ताल्लुक है? नहीं वो एक अलग बात है। यहाँ वाली बीवी को कैसा गुजरेगा? देखिए कुछ भी कहें, अगर मैं समझ, जमाइमा ने एक वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, उनके ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए कई केसेस बने थे, याद है आपको, जो उन्होंने मार्बल वो कुछ भी बनाया था। तो जमाइमा को बहुत हद तक पाकिस्तान का मालूम है, जमाइमा यहाँ के पाकिस्तान की मालूम है, दुनिया रही हो। जमाइमा को मेरा ख्याल से यहाँ आकर मूव करना चाहिए, और मेरा सजेशन है जिसे मालूम है इसलिए दुनिया रही है। जमाइमा बेहतर तौर पर लड़ सकती है यहाँ पे, तो मेरा ख्याल है जमाइमा को आना चाहिए। आप दो बीवी में लड़ाई कराने वाले हैं। देखिए मैं बेगम की नहीं, इस तरह तो फिर एक साहब का बीवी और भी मौजूद है कराची में ही। देखिए वो कराची में उसका कुछ क्यों नहीं कह रहे? उसका ससुराल कराची है, कराची में मौजूद नहीं है वो, तो ये वो ज्यादातर बाहर है तो पाकिस्तान में ना। हाँ, लेकिन वो जाहिर है एक अलग ही चैप्टर है। मगर लेकिन अगर जमाइमा उनके बच्चों की माँ है तो जब वो कहती है और वहाँ पर बाकायदा लॉबिंग भी करते हुए कहती है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे बच्चों की बाप है वो, तो जाहिर मैं काम कर रही हूँ, इसलिए उसको यहाँ आकर भी काम करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये खान साहब की डील की बहुत बातें हो रही हैं। खान साहब की बार बार ये बात हो रही है, अंसार अब्बास साहब रिपोर्ट हमेशा जो करते हैं कायम भी रहते हैं, और उन्होंने ये खबर दी थी, उसकी तस्दीक एक दो सियासतदानों ने की, और ये है कि जी खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए आमादा हैं। अहम पार्टी रहनुमा भी बात कर रहे हैं, और उससे पहले जो उन्होंने खबर दी थी उन्होंने कहा था जी हुकूमत से भी बात करने को तैयार है। अब थोड़ी सी इसमें बात ये हो रही है कि जी खान साहब ने कहा है कि जी अगर इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि पहले हुकूमत से बात करो, जिस तरह बार बार वो कहते हैं ना सियासतदानों से बात करो, तो हम वो करने को भी तैयार हैं। सर, लगता है आपको कि ये बात आगे चलेगी, मुज़ाकरात होंगे, और खान साहब की हम ये नहीं कह रहे रिहाई हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ सूरत हाल डिफरेंट होगी? देखिए 10 मई के बाद सूरत हाल बहुत चेंज हुई है दोनों तरफ से, और
और पीटीआई ने मौके की मुनासबत से बैकफुट पे भी आई है। पहले इमरान खान जो बातें नहीं मानने को तैयार थे, बोलने को तैयार थे, अब वो बाकायदा उसके लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि बिल्कुल लुकिंग फॉरवर्ड है कि आज स्टार्ट कर दें, बातचीत करें, स्टार्ट कर दें। और जो ऑप्शन उनको पहले दिए गए थे, अब भी अगर मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट उनको ऑप्शन दे तो इस वक्त वो देर नहीं लगाएंगे। तैयार बैठे हुए, थक गए हम जेल में। मेरे ख्याल में वो उनको थक नहीं गए, उनको मजीद अगले फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि हो सकता है 3-4 साल और जेल में रहने से अच्छा है एज भी तो है ना मुल्क से बाहर सर, चले एज भी जाएं। तो है ना। उनको तो यहाँ तक बातें आई थी कि उनको हाउस अरेस्ट की ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दी थी, और मुल्क से बाहर जाने की तो बहुत पहले ही शुरू में उनको कहा गया था आप चले जाएं किसी इसके बहाने, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब हो सकता है ऑप्शन जो है ना वो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाता है, और हो सकता है कि किसी सतह पे बातचीत स्टार्ट हो गई हो या हो जाए फ्यूचर में, यू नेवर नो। नहीं तो फ्यूचर के हवाले से तो ये चाहिए ना आपको। आपको लगता है कि ये बातचीत होगी और देखिए होगी तो अच्छा, अभी होगी। अच्छा, या ये end of this चूंकि year पीटीआई होगी, वाले लेकिन में होगी लास्ट तो। प्रोग्राम में आपसे कहा था, वो बार बार ये मुसलसल कह रहे हैं कि जी भारत से सीजफायर हो सकता है तो हमसे क्यों नहीं हो सकता, उनसे बात हो सकती है तो हमसे क्यों नहीं हो सकती। फिर खान साहब भी राजी हो गए हैं, तो आप समझते हैं गवर्नमेंट को भी हाथ बढ़ाना चाहिए या नहीं? देखिए ये प्रेशर में गवर्नमेंट आएगी ना, बॉल पहले तो वो लोग प्रेशर में थे कि हुकूमत बात लेकिन हुकूमत का इस वक्त ग्राफ देख रहे हैं आप कहाँ पहुंचा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो जब वो बार बार कह रहे हैं, जब उनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात कर, इनसे ही बात कर रहे हैं, साथी तौर पर रोज ये बात करने से हुकूमत अंडर प्रेशर आती है। साफी आप में हम सब नहीं, बड़ेपन का मुजाहरा ये है कि इस वक्त आप जीते में फतह से सरचार है, अल्लाह ने आपको फतह अता की है, तो और बातचीत करें अपने लोगों के साथ। सियासी हमआहंगी के लिए जरूरी है अनीस मंसूरी साहब के एक बड़ी सियासी जमात से भी अब बातचीत करने का वक्त आ गया है। मैं देख रहा था मेरे पाँव में कोई पड़ा हुआ तो नहीं है। अच्छा, तो वो नहीं, मैं किसी और चीज की बात, आप क्या समझ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं समझ रहा। नहीं, आप क्या समझ रहे हैं? जो समझने वाले हैं वो सब समझ रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आप चले, आप बात करें। अच्छा देखिए भाई, बात सुनिए, हमने आपने पहले दिन एक डट मौके कर पे खड़ा है कप्तान कह रहे हैं वो, तो आप कह रहे हैं पाँव में डट कर खड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा, अब आप मुझे भी बात सुनिए, मैंने पहले दिन से कहा था कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई मामलात नहीं हो रहे, तारीख पे तारीख कौन दे रहा था? मैं एक बात कह रहा हूँ ना। और अच्छा, मैं कल कुछ लोगों के देख रहा था वीलॉग्स, उनके जो चहीते वीलॉगर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, हुकूमत उनके पाँव में गिर गई और 7 तारीख को बोला कि हमें भाई बात करो। अच्छा नहीं, अब आपने बात छेड़ दी है, अब आपने बात छेड़ दी। मेरी बात नजम सेठी बहुत बड़े सहाफी, अरे भाई, नजम सेठी साहब ने कहा कि जनाब ये खबर मैं इसलिए लेट दे रहा हूँ, खबर मेरे पास आ गई थी, मैंने कहा यार ये जंग का माहौल है, जरा पहले देख लें। वो नजम सेठी साहब फरमाते हैं कि 6 तारीख को बहुत आला एक शख्सियत गई खान साहब के पास। नजम सेठी साहब के अल्फाज ये कि खान साहब को ब्रीफ किया इस वक्त जो सूरत हाल है, और उसके बाद कहा खान साहब को कि जनाब साथ खड़े होंगे या नहीं। खान साहब ने कहा जी मुल्क के लिए मैं साथ हूँ आपके। तो सबसे पहला कदम ये उठाया गया कि अपने जो सोशल मीडिया जिनको आप वॉरियर्स कहते हैं, दहशतगर्द नुमा, उनको कहें कि इस मौके पर साथ दें। वो कहते हैं कि खान साहब ने कहा जी ओके। तो अगले ही दिन 7 तारीख को ट्विटर इन एक्स खोल दिया गया। एक सबूत सेठी साहब कहते हैं ये है। तो ये वाकई हुआ ऐसा? कोई बड़ी शख्सियत मिलने गई है? नहीं सेठी साहब छोड़िए ना यार, झूठ बोलने की कोई उम्र थोड़ी होती है। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए। तो आप तो बड़े गरीब हैं सेठी साहब। मैं उनकी नहीं बड़ा था वैसा नहीं, अरे छोड़िए ना, मुझे पता है ना कहाँ से होती है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ये कहते हैं 6 तारीख को गए, नहीं है सेठी साहब पे, सरकार मेरी बात नून लिख के हैं वैसे, सरकार मेरी बात सुनिए, हमदर्द हो। मैं आपको उसकी वजूहत बताना। ये कहते हैं 6 तारीख को मिलने के लिए गए और 7 तारीख को उसके बाद ट्विटर खुल गया। सही है। अब जरा टाइमिंग को आप मैच करें। अटैक कब होता है इंडिया का? 9 नहीं 9 को तो फिर पाकिस्तान ने का अटैक हुआ ना। उन्होंने पहले किया ना रात में, उसी रात हमने जवाब दे दिया। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बेसिस पे जो किया। नहीं वो तो बात की बात है ना। पहला जो अटैक वो 7 को होता है, सही है, 7 तारीख को होता है। और 7 तारीख के बाद जब पाकिस्तान की पोजीशन राफेल गिरते हैं, सही है, उसके बाद ट्विटर खुला है। आप टाइमिंग चेक कर लें, मुझे छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दीजिए, पहले जाकर टाइमिंग चेक कर लीजिए। नहीं, इस पे क्या साबित करना चाहते हैं? राफेल गिरा के तो खोलना ही था। नहीं ये क्या बात कर दी? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात, इससे क्या ताल्लुक? अरे मेरी बात समझिए ना आप। देखिए नहीं बात, राफेल से क्या ताल्लुक है? अरे मैं अभी उस पे बात, जंग तो हम जीत गए माशाल्लाह। अरे भाई ना भी खोलते तो जंग हार जाते क्या? जुमला तो सुन लीजिए। जंग जीतने में, हथियारे गिराने में मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। पाबंदी है, उसके नाम से जंग के दौरान बयान चले हैं। अरे भाई कोई बयान है क्या? और मीडिया में चले। बात तो सुन लीजिए ना, हमारे सभी हर मीडिया में चले। मेरी बात सुन लीजिए, आपने मेरा जुमला मुकम्मल होने देना। आप जब एक जो उसका आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट क्या है
कि जब 7 तारीख को इन्हें इसलिए खोला क्योंकि ये हुआ। मेरा कहने का मकसद है कि उन्हें ना पता था, ना किसी को पता था कि ये बम्बार्टमेंट किस तारीख को हो रही है। जब नहीं, तो ये क्या बात कर दी आपने? जंग का आगाज तो हो चुका था। अरे नहीं हुआ उसके बाद। नहीं, ट्विटर भाई, नहीं, आप मेरी नहीं, बात नहीं, सुनिए, नहीं गलत आप नहीं, तारीख मत दें। जब ये उससे पहले जो सिचुएशन थी, अच्छा जो लोग सरहदों पे बैठे हुए हैं उनको ज्यादा पता होता है ना सर हालात क्या चल रहे हैं। बिल्कुल। वो बार बार कह रहे थे अगले 24 घंटों में 48 घंटों में हमला हो जाएगा, क्यों कह रहे थे वो? और दूसरा ये सर कि इसलिए ट्विटर माहौल खुल- बना रहे थे ट्विटर कि खुलते कौम ही- यकजा हो जाए। देखिए उनकी अली, उनकी अगर- तारीफ भी की गई ट्विटर खुलते ही। हाँ, जो किसकी तारीफ की गई? पीटीआई के हैंडलर्स थे, हाँ, जो भाई, थे, 7 उन्होंने तारीख बहुत- का बात सवाल- सुनिए, मैं सवाल आपको चंद बता है रहा कि सबने उनका की किरदार बड़ा मेरे- मजबूत रहा, ये इस्पियान ने भी बोला। और भाई हाँ। आप जरा सा दारा ने तारीख- कहा। आप जरा सा तारीख उठाकर देख लीजिए। 8 नहीं माने। तारीख को तमाम जितने भी इनके यूट्यूबर्स थे, इनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स थे, वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या राय रख रहे थे, पाकिस्तान आप की फौज चंद के की बात मुतालिक कर क्या रहे हैं, कह आप रहे थे। चंद की बात कर रहे नहीं, हैं। मैं majority पाकिस्तान के साथ शाकिर थी। टाइप के लोगों की 2-4 की बात करेंगे। यार मैं साबिर अक्सरियत शाकिर की, देखिए मैं बहुत अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। आप नहीं, बात नहीं, आप सर तारीफ की ये उन्होंने। देखिए हुकूमत ने तारीफ नहीं की, आपने नहीं सुना? मानेंगे, मैंने सुना। नहीं, आप बाद में चाहे- हुकूमत ने आप तो क्योंकि चाहते हैं- पोस्ट वॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को सराहा भी किया। और भाई नजम सेठी की बात पे रहें, जो असल हकायक है, अब आ जो तारीख को वो बता रहा है, उन दिनों में ये मामला नहीं हुए और ना इनका उसके साथ डायरेक्ट लिंक अच्छा है। अगर हो जाता कोई हटता। देखिए यार, आप मेरी बात तो कंप्लीट हो जाने देना कि हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आपको जो सबूत दे रहा है वही सबूत नहीं, मैं दे रहा देखिए हूँ। 2 चीजें। एक तो आप ये कहें कि जी ट्विटर खोल दिया था, ये कोई खान बड़ी साहब- वजह नहीं है। खान साहब से बात के बगैर खोल दिया। जी मेरी बात सही, यही बात है। अब मेरी बात नहीं तो फिर ये नहीं कहें आप राफेल गिराया तो ट्विटर खोलने अरे का। नहीं, मैं जंग का आपको हवाला मैं दे रहा खान था। के साथ नहीं मुलाकात हुई। अरे आपका भाई, मैं तजिया ये आपको है। सिर्फ उस वक्त की बता रहा था कि जिस दिन राफेल गिरा उस दिन का ये मामला तो इस तरीके से खोला। अब अच्छा, ये अब जो- नहीं, आपको मैं नजम सेठी को मैं कबर तक पहुंचाऊंगा। मेरी बात अरे नहीं सुनिए। कर यार। आप पहुंचाएं खबर तक, लेकिन और हो यस यार। अरे नजम आप सेठी मेरी नहीं बात है, तो सुनिए। 3 साफी और है। अरे भाई, वो कहते हैं मैं उनके नाम भी बता रहा हूँ, मैं उनके नाम भी बता उन्होंने रहा कहा हूँ। यार गया तो था कोई अच्छा, बंदा, मैं- आया मैं शख्स उनके से नाम भी मुलाकात। बता रहा हम हूँ। तो कह रहे हैं, हमें मैं पता उन नहीं। साथियों के नाम भी आपको हाँ, बता बता सकता हूँ, मुझे मालूम अच्छा है। सही है। अनिस भाई एक मिनट, एक छोटा सा मेरा जमीन सवाल भी लेते हैं, इसका भी जवाब इतनी बड़ी बात नहीं खरीदा, क्यों कर रहे हैं? देखिए अगर चले गया तो इसमें कोई हर्ज हो गया क्या? अरे भाई, और अगर जब नहीं गया, हुआ- अगर नहीं गया अरे तो जाना आप- नहीं चाहिए था। देखिए देखिए हाँ, देखिए- अगर नहीं गया तो क्या जाना नहीं चाहिए था? अच्छा, आप मेरी बात सुन वो लीजिए। ये इस मुल्क का नहीं आप है मेरी एक बात- क्या? इस मुल्क की आप एक बड़ी पार्टी का सरबराह नहीं है यार, आप भाई। खबर पे बात करें कि हुआ है कि नहीं हुआ है। आप हुआ होना चाहिए, नहीं होना नहीं, चाहिए, नहीं। खबर पे बात करें ना। आप लोग खबर पे बात करें। खबर में मैं बात हो आपको रही दलील दे है, रहा एक बड़ी हूँ। पार्टी से अगर बात हो गई तो क्या मजा आएगा? आप बताएं। अरे भाई, जंग सो- के वक्त आप नहीं जवाब चाहते है। पूरी कौम यकजा हो जाए? मैं बिल्कुल चाहता हूँ। तो फिर आप यही इस बात किया को क्यों उन्होंने मुखा रहे थे? भी। कोई ऐसा नहीं हुआ, गए नहीं कोई भी। नहीं गया, चले भाई, बड़ा उदाहरण नहीं गया होगा, छोटा। कोई भी नहीं गया। अगर जाते तो अच्छा नहीं था। अब आए ना आप बात पे, हाँ। जाता तो एक अलग बात थी, गया नहीं तो है। नजम आप ये बात सेठी मान और रहे हैं? 3 साफी। चलो मैं आपकी बात मान भी अरे लूं, भाई, तो नजम क्या सेठी की गलती नहीं 500 की खबरें उन्होंने? ऐसी बाउंस हुई है यार ये तो बड़ी उसने बाद में दी है और बड़ा यार। 500 खबरें उसकी बाउंस हुई है। यहाँ तो उस खबर पे झगड़ा हो रहा है, जुबैर कह रहा है मैंने दी थी, सही है, वो हसन कह रहा है मैंने दी थी, सही है। अभी तक इनका ही झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है कि किसने दी थी। पहले ये बता दें कि दी किसने दी, और असल में खबर थी नहीं हैं? अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो चले सुनिए। आप बता दें अपनी मेरी बात खबर। सुनिए। यार इतने बड़े चैनल में बैठ के उसने कहा है, पकड़ा किसने नहीं अभी तक उसको? अरे भाई, उसको वैसे भी किसी ने नहीं पकड़ा था, सही है। वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन सकता है, वो सब कुछ बन सकता वज़ीर-ए-आला है। पंजाब रहा है एक आदमी, अरे हल्का थोड़ी उसको है। तो नशे की हालत में किसी ने नहीं पकड़ा था, जब शराब पी के सड़क पे घूम रहा था उस वक्त किसी ने नहीं पकड़ा था, क्या पकड़ेगा? जाती लग रही है कोई भैया। आप मेरी बात थी, वो तो हकीकत इम्तियाज नहीं है ना। इम्तियाज आलम भी साथ था, उसको भी नहीं पकड़ा किसी हाँ, ने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ नशे की ना। हालत में पकड़ा कौन गया आज तक? वो पकड़ा सिवाय गया। एथिकॉटो के। अच्छा चलें बात नहीं, करें, एथिकॉटो क्यों? अली अमीन गंडापुरी पकड़ा गया था कब पकड़ा गया? शहद की बोतलों के साथ। सर फिर शायद की बोतल सिंध के एक वजीर के पास भी थी, वो तो मेरे को इजाजत नहीं है, वरना मैं बताता। मुझे बोलने देना, मेरे जिस दिन इजाजत मिल गई उस दिन मैं बताऊंगा उस वजीर को भी। अच्छा चलिए, खैर। नजम सेठी क्रेडिबल है नहीं है सर। अच्छा मेरी बात तो सुन लेना, ये नहीं मानेंगे आप कुछ भी करो। मैं आपको दलील दे रहा हूँ यार। अच्छा ये बात सवाल अच्छा, नहीं, लेकिन- सवाल को घुमा के कर ले। देखें, अच्छा अगर नहीं गया, ट्विटर आपकी बात नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं सवाल करने दें। ट्विटर क्यों खोला गया? इससे पहले बिलावल ने भी कहा, सबने कहा खोल लो खोल लो खोल लो खोल लो, हुकूमत नहीं मानी। 7 तारीख को क्या हुआ? देखिए 7 तारीख को जब ये, मैं वही आपको बता रहा हूँ, जब ये अटैक हुआ तो पाकिस्तान को, यार अटैक की बात खोला है। यार मेरी बात तो सर। सुनना, आप टाइमिंग नोट कर लेना, आप जाकर देख लीजिए, आप वक्त नोट कर लीजिए, आप जाकर चेक कर लीजिए। जब पाकिस्तान यार की अटैक पे हुकूमत खोल रहा है को- पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की हुकूमत को ये अंदाजा हुआ कि हमें अब जो है वो इंडियन प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए अपनी चीजों को खोलना चाहिए,
और हाँ, उसके बाद अब आ गए, अब आ गए। अब आप ये बताइए, माहिर लोग हैं उनकी हुकूमत मदद को ली जाए। कौन है कैसे माहिर? इस हुकूमत को कैसे पता था? सबको पता है कौन है माहिर? कौन है जिन्होंने कौन है नाक में माहिर? दम करके रखा हाँ, सोशल मीडिया में? नहीं भाई, किसने ऐसा दिया कौन ये? को यकीन दहानी किसी ने तो कराई होगी ना। नहीं है यकीन दहानी। हुकूमत अच्छा, को किसने यकीन दहानी तो कराई ट्विटर होगी बंद कि क्यों जनाब किया आप खोल दें, ट्विटर हम किस साथ लिए- हैं आपके। ट्विटर क्यों बंद किया हुआ और था? क्या दलील किसके दे लिए बंद किया हुआ था? उन्हीं के भाई, लिए। भाई, आप लोग खबर की बजाय आप वही जो मशहूर प्रोपेगेंडा है ना, जज्बातियत उसकी नहीं तरफ बेच जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा बेच रहे हैं, प्रोपेगेंडा कि कहाँ से आ तहरीक गया? ताकतवर है। ये प्रोपेगेंडा है। और आप बताइए सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए आप मुझे एक बात बताइए, वो तमाम सोशल हुकूमत मीडिया को हैंडलर्स, आपकी बात पे नहीं, रहा हूं आप मैं। मुझे बताइए। ये बताएं मैं हुकूमत आपकी को बात को यकीन गलत क्यों साबित था? कर रहा हूं। मैं आपकी हुकूमत बात को को- यकीन क्यों था कि ये सब मेरा साथ आपकी देंगे? बात वजह को मैं गलत वो साबित तो कर रहा सारे हूं। ही आप- हुकूमत के आप खिलाफ मेरी बात हैं। तो सुन लेना हुआ सर वो ये- खिलाफ थे ही नहीं थे। बिल्कुल थे। कौन थे? जिनके लिए खोला गया ट्विटर। आप उसके मुझे बाद चलिए उन्होंने- दलील दे। अच्छा उनको इसका मतलब है नून लीग पीस पार्टी में यकीन था। दलील दे, नून दे ना। लीग वाले तो अरे भाई यार मेरी बात तो यार ये सुनिए नहीं, ना। अगर नून लीग की बात कर रहे हैं, देखें, ये उसके बाद मैं बताएं आपको मियां बताऊं, साहब मैं एक चीज़ बताऊं। ने 9 तारीख एक को- ट्वीट नहीं किया जिसमें मोदी का नाम लिया हो। हाँ, और 9 तारीख के बाद ट्विटर ने ऐसा रोल अदा किया कि इंडिया में ट्विटर पाकिस्तान का बंद कर दिया गया। हाँ। इंडिया में बंद कर दिया गया। उसकी क्या वजह थी? देखिए, किसी खेल का कोई एक्सपर्ट होता है, अगर उसके खेल के उनके एक्सपर्ट है, उनकी मदद दी और उन्होंने मदद दी। अच्छा, जिसको ठीक है। के जिसको अच्छा, कोई- अच्छा, जिसको अच्छा, जिसको अच्छा, माना पीटीआई गया। वालों ने साथ दिया नहीं दिया? अच्छा मेरी बात सुनिए, मैं तहरीक इंसाफ का सपोर्टर रहूंगा भी? नहीं, मुझे क्यों इंडिया ने बंद किया? आप तो नहीं, आप आप दलील- वो बात नहीं, आप यार आप पीटीआई आप अच्छा इसका मतलब ये है आर्गुमेंट को तो सुनिए मैं सुन लेना। नहीं सुन रहे ना। आपको क्यों आप बैन किया? दोनों इससे इस सुन वक्त लेते, तहरीक इंसाफ इससे को बात कर कसीदा लेते। गोइयां कर रहे हैं। नहीं आप लोग आपको खबर को आप तस्लीम कर अगर रहे हैं। नहीं खबर की बात इस जुमले नहीं का कर मतलब क्या है कि भाई मैं पीटीआई का कभी ताजीरा पीटीआई से क्या ताल्लुक है अच्छा, आपका? मेरी बात सुनिए। जिसका पीटीआई से ताल्लुक नहीं होगा अच्छा, मेरी तो बात उसको सुनिए क्या ना। वहां बैन नहीं किया अच्छा, जाएगा? आप मेरी एक सर ये क्या बात हुई? यार मेरे कल में आगे चले, ये मानेंगे नहीं, आप कुछ भी भाई करें। उमर आप चीमा दलील- को आप बैन दलील किया दीजिए ना, है, आप पीटीआई से उसका ताल्लुक भी नहीं है। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ डेटा इससे बताना चाह ताल्लुक रहा नहीं हूँ, है। जज्बाती तकरीर ना करें, डेटा भाई इमरान रियाज को बैन कर दिया, पीटीआई से ताल्लुक है उसका। डेटा सुनिए। तहरीक इंसाफ के 7 तारीख से लेकर अब तक का डेटा उठा के देख लीजिए। सबसे आगे। मेरी बात सुनिए। सबसे आगे नहीं, मेरी सबसे बात ज्यादा ट्वीट्स नहीं, आदाद शुमार को उठा के देख आदाद शुमार लीजिए। पेश कर दूंगा मैं आपके सबसे ज्यादा पीटीआई वाले नहीं सर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है। नहीं है, अरे दिखा दीजिए। उसको माना है। यार सोशल मंसूर अली मीडिया खान तहरीक इंसाफ का है? कौन सी पार्टी का? कौन सी पार्टी का आप है? बताइए। नहीं वो तहरीक इंसाफ का है, नहीं, आप माउथपीस है। बताइए। नहीं नून माउथपीस लीग का है। है। तहरीक इंसाफ का माउथपीस नून लीग का है। नहीं, आप मुझे तहरीक इंसाफ का तहरीक माउथपीस इंसाफ का नहीं है। नहीं है, सबसे ज्यादा व्यूज उसका है। पहले था वो। नहीं अभी तो नहीं है ना यार व्यूशिप की क्या बात कर दी नहीं यार? ना, ये क्या वाह, बात वाह, कर दी? यार वाह, यार व्यूशिप वाह, की वाह, बात। वाह, 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 नहीं, 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 ठीक है, अनिल भाई, नहीं वाह, वाह, नहीं अच्छा वाह, ध्रुव विराट बीजेपी का है। इसमें अच्छी वाह, बात वाह, भाई ध्रुव विराट ही है? सबसे ज्यादा देखते नहीं, मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा काम उसने किया है? है। मोदी का भाई सबसे देखिए- बड़ा मुखालिफ देखिए हो। बात सुनिए। नहीं, नहीं, नहीं। इस वक्त जो हालात थे उसमें जो भाई असल- ये असल- बताएं हुकूमत को यकीन कैसे था कि हम ट्विटर खोलेंगे? उनको तो डर होना चाहिए कि पीटीआई वाले होता यहाँ गद्दारी कर जाए। अरे बातचीत हो गई थी, उन्होंने की मैसेज दे दिया था। उन्होंने की और नहीं उन्होंने की आवाज बता दिया। उठाएं। देखिए, नहीं की, देखिए, उन्होंने मैं- हल्के लफ्ज़ में मत करें। भाई, बात- तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के खिलाफ उसके शिबली फराज से लेकर उमर अयूब से लेकर इमरान रियाज खान से लेकर मोहित पीरजादा से लेकर सब लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। हजारों लोग उनके सबने- फेवर में कर रहे हैं, 2-4 नाम कराना है। हाँ 5 हजारों नहीं लोग मैं कहता हूँ जी उनके 10 नाम फेवर गिनवा में दें, मैं 10 मुखालिफ थे। 500 नाम करोड़ों नाम भी हक में थे, उनके नाम नहीं बता रहे। मैं आपको तहरीक यार इंसाफ देखिए के जो तमाम जिन्होंने सपोर्टर्स किया है दिखा सर उसको सकता हूं। बात होनी चाहिए। आप अच्छा गलत गलत दे रहे अच्छा हैं। काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दुश्मन अरे नहीं किया उन्होंने। अच्छा, हैं? आप खबर का मुझे सिर्फ ये बताइए ना, आप मुझे सिर्फ इतना बता यार दीजिए। नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं गलत है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, चलो ठीक है। खबर ही गलत है उसकी। मैं 100% साबित करने के लिए तैयार हूं, आप मान ही नहीं रहे। सलमान कौन नहीं रहा, ये सब देख रहे हैं, हर तरीके से हमने भाई बात आप की। दलील को दलील से मानिए, वो कह रहे हैं अच्छा, इसलिए अगर बोला किया गया। तो कोई बुरा किया, उन्होंने अगर साथ दे दिया जब यार में तो बुरा किया। यार जब मुलाकात नहीं हुई है, जब उनकी नहीं तरफ अब बात से मुलाकात से मैसेज आगे बढ़ नहीं गई गया है। मुलाकात हो रही है 7 तारीख को ट्विटर क्यों खोला गया इस पे बात हो रही है। देखिए आप, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप कह रहे हैं आप मिला रहे हैं राफेल से। नहीं मैं राफेल नहीं, आपको मैंने हवाला दिया था कि उस दिन जब ये जंग का मामला हुआ, राफेल गिराए, उस दिन के बाद से ट्विटर खुला है, लेकिन इसका नहीं। ताल्लुक किसी मुलाकात से नहीं है। वजह बयान करें आप, चलें आप छोड़ें। मुझे एक बात बता वजह दीजिए। क्या है हुकूमत ने खोल दिया? चलो मुलाकात दी, उन्होंने मैसेज दे दिया होगा हाँ किसका मैसेज ऐसे कर ले। अपने अपने पार्टी के लोगों को। कहाँ कोई से कोई मैसेज मैसेज दिया तो होगा? हुआ होगा जिसके बाद इतना बड़ा यू टर्न हुआ। देखिए आप छोड़िए सबको, आप इनकी बात कर रहे हैं। आप अलीमा खान साहिबा अलीउल ऐलान कह रही है कि कोई मुलाकात नहीं हुई।
मेरी यार बात तो हलीमा सुनो। खान की तो जो बातें बाकी आप बातें कहती हूँ मान मानेंगे। लेते हैं, फिर वो सही है। यार हाँ ना, आपकी जो फिर सारी माने रहनुमा- मतलब की बात आपकी- मानेंगे। आप दोनों की जो रहनुमा है वो तो मान कह रही है ना, आप अपने रहनुमा को नहीं मान रहे। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ रहा हूँ। ऐसे आ रहा हूँ। अरे बाप रे, आप अरे रहनुमा मेरे बाप को रे, नहीं मेरे माने। पास है। अच्छा, यहाँ से आ रहे हैं। आपके हर दिल अजीज रहनुमा ने बकौल उनकी तर्जुमान के पूरी जंग की प्लानिंग की, यहाँ अटैक करना है, ये वाला मारना है, मान रहे हैं बनाना, आप ये मान रहे हैं? हमारी एक- हदीस अजीज कौन है? एक बयान नहीं दे सकते थे मोदी के खिलाफ। हाँ ये बताएं आप, सब कुछ करते थे, एक जवाब बयान दें नहीं जवाब दे दें। सकते थे आपके। अच्छा, जवाब दें। साबिक कुछ दे दो। पूरे हाँ पाकिस्तान बताओ यार। कह रहे ये क्या, वो क्या? ABCD प्लान बना के हाँ, दे दिया इतना तो पूरे बोला। यार जंग में अच्छा, आसिफ जवाब- मुनीर जवाब साहब को सुनो ना। सैल्यूट है। दूसरा पायलट जवाब- बैठा मियां हुआ साहब को था, कहाँ वो से आ जवाब गया? सुन ले, हमारा जो लीडर है ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमारा जो लीडर है मियां साहब की उसने बात कर पहले रहे हैं। दिन से नहीं, आपने हमारे लीडर की बात की ना, हमारा लीडर पहले दिन से आज तक बयानात मुसलसल पाकिस्तान के लिए दे रहा है। कौन? हमारा लीडर जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा लीडर, ये मुल्क है। ठीक है। हमारा लीडर जो है वो इस ठीक है। पूरी फौजी क़यादत जो है ना, वो जनरल आसिफ मुनीर ने की है। ठीक, तो वो क्यों कहते हैं कि उन्होंने प्लानिंग उसने क्यों? की? जनरल क्यों नहीं देखिए, तस्दीक करते जो वो? काम फौज का है वो फौज को नहीं देना। तो इसका मतलब है ये बात अयाज क्रिकेट सादिक भी फौज गलत का कर है। रहा है, तो आप उस्मा इसकी- बुखारी गलत कर रही आप है। इसकी मजम्मत करते हैं कि उन्होंने एक बयान भी नहीं दिया मोदी भाई के खिलाफ। मैं ये साबिक बात वजह कर से रहा आप हूँ, तीन हाँ, दफा के- इधर मैं से ये आए। बात कर रहा हूँ। इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए। मजम्मत करें ना। ये आज मजम्मत करेंगे तीन हाँ, दफा के साबिक बात वजह करें, बात ने करें। एक बयान खुल भी के बात नहीं करें। दिया नहीं मोदी दिया? के खिलाफ। तो आप उनको पकड़े। आप मजम्मत करते हैं बाद में? मैं क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? मैं एक मतलब मैं अब अच्छा, आगे जंग- चलना जंग चाहिए। किसकी वजह से हुई? अच्छा जंग जी। किससे जीती? अच्छा जी। जंग किससे जीती ये बता दें। पाकिस्तान पाकिस्तान ने जीती, और किसने? फौज लड़ी है ना, बिल्कुल। आसिफ मुनीर साहब ने। तो मियां साहब के बारे में मजम्मत तो करवा रहे हैं आपसे। मैं उनकी तो बात ये ही क्यों नहीं कर कह रहा रहे हैं ना। कि सारी प्लानिंग वो आप घर बैठ के क्रेडिट- कर रहे थे? आप यार क्रेडिट- मैं उसको तो उसने कह नहीं रहा 65 ना। नहीं लड़ी, उसने 71 नहीं लड़ी, वो क्या भाई जिस जंग का तरह- ऑपरेशन यही वो बात बना के आपको देगा समझा यार? रहा हूँ, यही बात समझा रहा वो हूँ। बनाइए सर, ये इस तरह जंग लड़िएगा, ये कोई बात है यार? अच्छा, जिस वही तरीके एक से- ने तो ये तक बोला नहीं, जिस तरीके से नवाज शरीफ पीछे ने बैठे किया- बैठे वो जिसने राफेल कराया उसमें जो पीछे वाले पायलट का नाम कोई नहीं बोले रहे, वो थे। जिस तरीके से नवाज शरीफ का प्लेट का मना कर रहे हैं, वैसे ही मैं इमरान खान का कह रहा हूं कि उन्होंने भी इसमें कोई किरदार अदा नहीं किया है, ना उनसे कोई मुलाकात हुई है। ये दोनों बातें मैं इसीलिए आपसे कर रहा हूं, दोनों इक्वल है। तो बाहर बैठे PTI वाले जो हिमायत करते रहे, चले कौन से हिमायत, किससे हिमायत की है यार? छोड़े इस बात को। चले एक ही सपने खड़ा कर दिया उन्होंने नवाज शरीफ को और इमरान खान को। आगे चलो। अच्छा जी, बड़ी दो खबरें आखिर में रह गई हैं प्रोग्राम में, चूंकि किल्लत है टाइम की। एक तो खबर यह है कि जनाब PSL के हवाले से खबर यह है कि इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर, और कराची जनाब 172 रन बनाकर आउट हो गई। तो लिहाजा 79 रन से ये मैच जीत लिया इस्लामाबाद ने जनाब। जी देखिए, पेशावर जुल्मी बाहर हो अब गया। तो मेरे ख्याल में चारों टीमें सिलेक्ट आगे आने वाली ना। उसमें कराची है, लाहौर है, कोयटा है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद है। हैरत अंगेज की बात यह है कि जो टीम लीड कर रही थी टूर्नामेंट के स्टार्ट से, वो अचानक 4 मैच खेल के बाहर हो गई। तो पेशावर के लिए सॉरी, बड़ी आपने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन आखिरी 4 मैचों के लिए मुल्तान तो इस टूर्नामेंट में एक ऐसी मायूस टीम बन के उभरी है जिसकी उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि इतना इतना गलत क्रिकेट मायूस खेली उन लोगों कुन ने। परफॉर्मेंस। हाँ, अब देखें, अब ये आगने वाले 4 मैच इसमें बड़े दिलचस्प होंगे, खासतौर से जब कराची और लाहौर का मैच होगा तो वो अब ज्यादा देखने में आएगा, क्योंकि डू एंड डाई होगा, सेमीफाइनल और फाइनल होंगे। तो अब PSL के जो आखिरी 4 मैच होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। दोबारा शुरू हो गया PSL, नहीं, बहुत अच्छी बात। वहां पर और IPL शुरू कर रहे हैं, वो हमारा देखा देखी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, PSL की रौनकें बहाल रहनी चाहिए, और ज़ाहिर है स्पोर्ट्स किसी भी कौम के लिए एक ज़िंदगी और एक सांस की मिसाल है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने PSL का दोबारा से आगाज़ किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जीत के नाम किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है। और वाकई में हमने साबित किया कि ना हमारे चाहे खिलाड़ी हों, चाहे हमारे लोग हों, सहाफ़ी हों, वकला हों, सब लोग एक सफ में खड़े हैं और इस जीत का जश्न मना रहे हैं। तो मैं, और इस जीत का सबसे बड़ा जश्न यही था कि PSL को हमने फौरी तौर पर शुरू किया और पाकिस्तान के अंदर शुरू क्रिकेट किया। की जज्बातियत में सर 92 वर्ल्ड कप का नाम मत ले दीजिएगा। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ना कि इसी के बाद तो पाकिस्तान ने कोई वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश ही नहीं की कि कहीं दोबारा से आज़ाद ना। ये तो मेरा जुमला पहले से ही है, तो मैं दोबारा से वो। अच्छा जी, जाते जाते आखिरी खबर शामिल करते हैं, जो कि बहुत ही अजीब और गरीब खबर इसलिए है कि भारतीय फिल्मों के राइटर हैं, सॉन्ग राइटर बड़ा मशहूर हैं, जावेद अख्तर साहब। अब इतना पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को दानिशवर भी कहता, पाकिस्तान आया तो बड़ा हाथों हाथ लिया गया, क्योंकि हम मेज़बान थे और वो मेहमान थे। पाकिस्तान बड़े ज़ाहिर बेहतरीन मेज़बानी हमेशा करता चला आया है, उनको बड़ी इज्जत दी। उन्होंने इंतहाई एक घटियापन का मुजाहरा ये किया है, क्योंकि जो वहाँ मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है वो हमें मालूम है, कितनी मुसीबत में।
मौसूफ से सवाल जब हुआ पाकिस्तान के हवाले से तो उन्होंने कहा कि मुझे, ये मुख्तसर बता दूं आपको, वैसे तो तफसीली बड़ी गुफ्तगू उन्होंने की, और कह रहे हैं जी मुझे अगर ये कहा जाए कि आप पाकिस्तान जाएंगे या जहन्नुम में, तो उन्होंने कहा कि मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा, यानी पाकिस्तान फिर भी नहीं जाऊंगा। और मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही बता दूं उनको जवाब, मेरे मौजूद मेहमानों से पहले, कि जनाब जहन्नुम में तो आप वैसे ही रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं ना, जहन्नुम में रह रहे हैं, आपकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वहाँ सच बोल सकें आप। और नमक हरामी ये है कि पाकिस्तान में खाया, यहाँ आए, इतनी इज्जत दी, लोगों ने हाथों हाथ लिया, और वहाँ जाकर इस तरह की बातें करके हुब्बुल वतनी क्या करे, हुब्बुल वतनी वहाँ दिखाना है कि जी मैं बड़ा जनाब हुब्बुल वतन आदमी हूँ, मुहब्बे वतन हूँ भारत का, और लेकिन वहाँ जिस तरह की इनकी हालत है वो हम सब जानते हैं। जनाब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जहन्नुम में जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान नहीं। बड़ी अच्छी बात की अली आपने, वो ऑलरेडी जहन्नुम में रह रहे हैं और कितना जहन्नुम में जाएंगे वो। और जहाँ तक आपने मुसलमान बोला, देखिए ये तो खैर अल्लाह ताला की वो है, मैं इसमें बीच में बोलना नहीं चाहता, खुद अपने आप को एक कम्युनिस्ट कहते हैं वो लामज़हब, और लेकिन उसके बावजूद उनके नाम की वजह से उनको बारहा ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं प्रो इंडियन हूँ, मैं प्रो इंडियन हूँ। उसमें मुकाबला होता है, उस मुकाबले के लिए उन्होंने ये बयान दिया, सिंपल सी बात कि जिस मुल्क में यार मतलब बुढ़ापे में मरने से पहले इस तरह की घटिया बातें बयान करने के बाद भी सर्टिफिकेट लेना पड़े अगर उस मुल्क से, तो आप बाकी जहन्नुम में यार। अब पता चलेगा उनको 14 अगस्त 1947 को नहीं आए ना, तो फिर इस तरह की बातें बुढ़ापे में भी करना पड़ रही है आपको। क्या कहेंगे जावेद अख्तर? देखिए मैं जावेद अख्तर साहब को कभी भी पसंद नहीं करता, ना मैंने कभी उनको पसंद किया, ना उनके सियासी ख्यालात से मैं कभी मुत्तफिक रहा। वो हमेशा से पाकिस्तान की एक इलीट जो है वो उनके चहीते रहे हैं, और वो इलीट ही उनको अक्सर दावत देती है। उसका पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, ना पाकिस्तान की आवाम कभी उनको अपने साथ समझती है। उनकी बहुत सारी चीज़ों की अगर तारीफ़ कर दी जाती है तो इसका मतलब नहीं कि एज अ शख्सी तौर पर भी उनकी तारीफ़ की जाए। वो शख्स खुद जो कि एक तफरीक के माशरे में रहता है, अपने आप को उस माशरे के अंदर ज़िंदा रखने के लिए वो किसी भी निचली सतह तक चला जाता है। तो ज़ाहिर मैंने उसे कभी भी पसंद नहीं किया, और अगर कभी उससे अगर नहीं, हम तो ज़ाती ज़िंदगी चले जो भी घटियापन है उसका, लेकिन ये बयान मतलब मैं जहन्नुम में जाना पसंद करूँगा। देखिए पाकिस्तान जब उसे बुलाया गया था और उसके बाद जब पाकिस्तान के मुतालिक बात की थी, हमने उस वक्त भी इसकी मुखालफत की थी, हम आज भी इसकी मुखालफत करते हैं। और हमने इसकी मुखालफत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक इंडियन है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी नज़रियात और उसकी आइडियोलॉजी बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, बहुत ज़्यादा मफाद परस्त और ज़ाती पसंदी पर है। तो इसलिए जाहिर सी बात है हम उस शख्स को कभी हमने गले नहीं लगाया, ना कभी हमने पसंद किया। यहाँ तक कि हमें एक बार मौका भी मिला कि लाहौर वो आए थे और कहा मुलाकात करें, हमने मना कर दिया था, क्योंकि किसी ऐसे शख्स से मुलाकात करना ही पसंद नहीं करते कि जिसकी नज़रियात जो है वो जिसके नज़रियात ही ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक नज़रियात का लबादा जिसने उड़ाया हुआ हो और इसने कहा कि मेरे ये नज़रियात है और मैं ये करता हूँ, लेकिन उसकी ज़बान, उसकी सोच, उसकी बदबू को ज़ाहिर करती है। देखिए एक चीज़ और बताऊं, इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क जावेद साहब तक कोई पहुंचाए कि हमारी अनवर मकसूद साहब हैं हमारे सीनियर, उनको कभी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती कि ये वो जितनी तनकीद वो करते हैं और खुल के करते हैं, लेकिन हमेशा उसको पॉजिटिव उसमें लिया जाता है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कुछ नहीं होती है, और उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अनवर मकसूद सर से लेके पाँव तक पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो होता है वो सच बोलते हैं। और उनका जो ये काम है ये सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए कि जी मैं प्रो इंडियन हूँ और जी मुझको वो समझा जाए, वो इस किस्म की बातें करते हैं। तो भाई जहन्नुम में रह रहे हैं, बिल्कुल जहन्नुम में रह रहे हैं, जहन्नुम में जाना है उन्होंने। और दूसरी बात ये, इससे बड़ी क्या बात होगी, इतने सारे वहाँ मुसलमान अदाकार हिंदू शादियां, घर में मंदिर बनाने मजबूर, उनके मेलों ठेलों में शिरकत करना करें तो फिर उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल। तो हम आपको भी जानते हैं, लेकिन इस तरह घटियापन का आप मुजाहरा करेंगे शायद ये अंदाज़ा नहीं था, लेकिन साहब जिस तरह कह रहे हैं कि उनको पहले से अंदाज़ा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मतलब इस हद तक घटिया और गिरे हुए आदमी हैं। लेकिन बहरहाल आज पता चल गया इनके इस बयान से। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हुई होगी उस पर आप ज़रूर कमेंट करेंगे, बताएंगे गुफ्तगू आपको किस तरह की लगी है, क्या उसमें मज़ीद होना चाहिए, किस हद तक मेरी दोनों मौजूद मेहमानों की बातों से मुत्तफिक हैं या नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम दी इजाज़त। अल्लाह ने